स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। हम मुजफ्फरनगर के फुरकाजी ब्लॉक के गांव भोरा हेडी में मौजूद हैं और यहां के प्रधान मोनू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का कार्यकाल इनका अपना प्रधानी का कार्यकाल रहा है और क्या ऐतिहासिक चीजें इन्होंने अपने गाँव के लिए यहाँ पर जनता के हित के लिए कार्य किए हैं। तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रधान जी, हमारी कोशिश है कि हर गांव के जनप्रतिनिधि से विधायक सांसद तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं गांव-गांव जाकर भी उनसे बात की जाए। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है, किस तरह का कार्यकाल आपका अब तक का रहा है प्रधानी के रूप में? मेरा सबसे पहला तो यही रहा, जैसे मैं प्रधान चुना तो पूरे गांव का सहयोग रहा और पूरे गांव ने ही सम्मान दिया। तो जो गांव में कार्य थे कुछ लंबे समय से नहीं हो पाए थे, वो कार्य हमने कराई। सबसे पहले हमने अपने गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी बनवाई। फिर उसके बाद में हमने पूरे गांव में कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद में फिर हमने एक रास्ता था हमारा किसानों का खेतों में जाने का, उस रास्ते पे कभी हमारे बाबा जी बताते थे कि हमने इस पे बैल चलाए हैं, लेकिन उसमें करीबन 50-60 साल से लोग पैदल चल रहे थे। वो हमने पूरा रास्ता उसी रूप में वापस लाए कि वहां पे बैल बुग्गी और हमारे ट्रैक्टर आज चल रहे हैं। जो 3 किलोमीटर का सफर था घूम के आने का, वो हमारा 500 मीटर में कवर हो गया रास्ता। उसके बाद में हमने खेल का मैदान बनवाया। एक सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे यहाँ एससी समाज का शमशान घाट था, उस पर कोई रास्ता नहीं था कहीं को भी। हमने उसका रास्ता बनवाया हाईवे से। तो अगर में एससी में कोई मौत हो जाती थी और बरसात के दिन थे तो पानी इतना पानी रहता था वहां, उसमें को वो अपनी अर्थी लेके जाते थे। हमने एससी समाज को उससे निजात दिलाई और वो आज हाईवे से मिलाया। उसके बाद में हमारे यहाँ टंकी का कार्य चल रहा है जी। अब हम एक हाल फिलहाल में हमारे जोगियों के शमशान है, उनके शमशान की छतरी बनवाई है। बाकी अब जो रास्ते हैं गांव में रास्तों पर काम लगाने वाले हैं जी। एक हमने माइनर है नाली यानी कि रजवाया, वो पक्का कराया, छोटी माइनर बोलते हैं उसे, काफी लंबे समय। तो हमने जितने काम कराए वो सारे अलग कराए। जैसे कि हमारे यहाँ वाटर कूलर लगना था, हमारे रोड पे मस्जिद है यहाँ गाँव में, हमने वाटर कूलर मस्जिद के बाहर लगाया कि आने जाने वाले यात्री और जो मस्जिद में लोग आते हैं वो ठंडे पानी का सेवन कर सकें। तो सोच सबसे अलग रही, काम करने का मौका मिला और काम करने का जज्बा है मन में। तो यही ऊपर वाले से है कि ऐसे ही हम काम करते रहे जैसे कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है मोनू प्रधान जी को चुनाव के दौरान जो गांव के लोगों से वादे किए थे जी, उन तमाम वादों पे कितने % आप पूरे उतर पाए हैं? किस हद तक में वादे पूरे हो पाए हैं अब तक? जो हमने लोगों से वादे किए थे लगभग 80% हम पूरे उतरे, खरा उतरे उन पे जी। सरकार की तरफ से कुछ वादे जो नहीं हो पाए, उन वादों पे हम नहीं उतर पाए। जैसे कि एक आपके सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसका लाभ हमारे यहाँ गांव में किसी को नहीं मिल पाया। उसमें कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से ऐसी हैं कि उस गाइडलाइन में, उस दायरे में गांव में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है जी। तो जैसे ये वायदा था मकान का, हम इस पे नहीं खरा उतर पाए और एक दो छोटी छोटी समस्याएं उस पर नहीं उतर पाए। वो लेकिन सरकार के तहत का मामला है, हमारे जो लेवल का मामला था उसमें लगभग 80% हम कवर कर चुके हैं। अधिकतर देखा जाता है जो गांव के प्रधान होते हैं उन पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, पक्षपात की कार्रवाई हो रही है। गांव में ये चीजें बहुत लाइटली लेती है जनता। मोनू प्रधान के कार्यकाल में क्या इस तरह की कोई चीजें नजर आती हैं? लगभग मुझे प्रधान बने हुए 4 साल हो गए जी। पुरकाजी थाना नजदीक है, आप यहाँ पर रिकॉर्ड जाके देखो, मेरे गांव के किसी भी आदमी का 4 साल में कोई मुकदमा नहीं लिखा गया जी। अगर कहीं कोई बात होती है तो उसे बैठ कर आपस में निपटा लेते हैं जी। और मेरी सभी से किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है जी। सभी ने मुझे वोट दिया, सभी ने सम्मान दिया, सभी ने प्यार दिया। मैं सबको एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। इनके रिकॉर्ड आपने बनाया कि अपने कार्यकाल में मुकदमा तक नहीं होने दिया। हाँ, गांव का कोई मुकदमा नहीं है आपसी झगड़े का जी। ग्राम प्रधान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है काम कराने में? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आती है ग्राम प्रधान के सामने कि ग्राम प्रधान की निधि तो बहुत छोटी होती है जी और क्षेत्रफल बड़ा होता है जी। तो वहां पर काम कराने में असमर्थ हो जाता है जी। गांव वाले सब सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं जी। गांव वाला कोई किसी काम में इंटरफेयर नहीं करता, पर लेकिन वो जो निधि छोटी हो जाती है वहां पर काम कराने में दिक्कत आती है जी।
उससे नहीं काम पूरा हो पाता। क्षेत्र के जो और जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, उनसे कैसी तालमेल आपकी रही है इन 4 सालों की अगर बात? सबसे तालमेल अच्छी रही है हमारी जी जैसे ही हमारे यहाँ जी अनिल कुमार विधायक जी बने थे सबसे शुरू में जी, वो आए थे हमारे खेल के मैदान में जी तो वो कुछ घोषणाएं कर गए थे। तो मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो कह रहे थे कि वो जो घोषणा की थी जल्दी हम उसे पूरा कराते हैं जी जो जिला पंचायत है उन्होंने भी हमारे यहाँ पे काम दिया है। जी। अच्छा अभी सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं दिया लेकिन उनसे भी बात चल रही है, वो उनसे भी प्रयास है काम लेने का जी, गांव में कोई काम कराया जाए। जी अगर बात की जाए जिस तरह का काम आपने अपना बताया है, इन तमाम कामों में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक काम क्या रहा है? क्योंकि एक रिकॉर्ड तो आपने अपने कार्यकाल में ये बनाया कि आपने अगर गांव में कोई मामला हुआ तो मुकदमा तक नहीं होने दिया जी। और क्या ऐसे रिकॉर्ड आपने बनाए हैं कि जनता आपके कार्यकाल को ना भुला पाए? ऐसे रिकॉर्ड तो जैसे पूरे जिले में सबसे पहले लाइब्रेरी हमने बनाई जी, पूरे जिले में कैमरे सबसे पहले हमने लगाए जी, खेल का मैदान यहाँ पे नहीं था गांव में सबसे पहले हमने बनाया जी, फिर उसके बाद में जैसा एससी समाज के शमशान है वो रास्ता एक बहुत बड़ी पहल है जी, वो एससी समाज के लोग बता सकते हैं कि उन्हें कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती थी उस रास्ते के कारण। जी, जैसे किसानों का रास्ता है जब से हम प्रधान बने हमारे यहाँ जो माइनर आती है उत्तराखंड से पानी आता है खेतों में जी, उससे पहले सब ट्वेल्व से पानी देते थे जी, उसके बाद में किसान टोटल सिंचाई अपनी उस माइनर से कर रहे हैं उसकी खुदाई में समय से कराता हूँ। अगर साल भर में मुझे 2 बार करानी पड़ी 2 बार कराता हूँ 3 बार करानी पड़ी 3 बार कराता हूँ लेकिन मेरा ये रहता है हेड से टेल तक हर किसान के पास पानी पहुंचे। तो ये हमारी पहल रही और यही अच्छे कार्य रहे। अभी लगभग 1 साल का समय बाकी है फिर चुनाव आने हैं जी और आप कह रहे हैं कि लगभग 80% वादे जो मैंने चुनाव में किए थे वो पूरे कर चुके हैं। जी। अभी जो आखिरी का साल चल रहा है जी किस तरह के योजना आपने तैयार की है जी और आगे भविष्य में भी चुनाव लड़ने की क्या कुछ आपकी तैयारी है? भविष्य में तो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो गांव वालों का प्यार रहेगा साथ मिलेगा तो लड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। और जो काम कराने वाली बातें हैं कुछ रास्ते रह रहे हैं गांव में जी, उन रास्तों को 1 साल के अंदर अंदर सभी को पूरा किया जाएगा जी, वो सब रास्ते नहीं बनाए जाएंगे। 1 साल का टारगेट हमारा ही रहेगा। टंकी की बात आपने की है, सबसे बड़ी समस्या अधिकतर गांव में जब हम जाते हैं तो ये देखने को मिलती है। अभी आपके घर पे भी जब हमारे तो वो समस्या यहाँ पे भी देखने को मिली। जो मेन रोड आपका है बीच में टंकी का काम उसमें हुआ लेकिन वो रास्ता फिर खराब पड़ा है, वो जर्जर हालत हो रही। वो रास्ता खराब पड़ा जर्जर हालत हो रही। टंकी वालों से बात चल रही थी कि भाई इसे पूरा करो जी, तो टंकी वालों के पास उनसे बात हुई अभी कोई फंड नहीं है उन्होंने बताया जी, पर लेकिन इस रास्ते को हम अभी जल्दी पूरा करा देंगे जी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी इसमें होली के बाद काम लगाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्रधान जी आपके कार्यकाल की, आपकी मेहनत आपने की तो काम कराया आप जी। लेकिन सरकार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाती हैं जी वे उन कितनी योजनाओं का लाभ आप अपने गांव को दिला चुके हैं अपने प्रयास से? योजनाओं का लाभ तो देखो मैं बताता हूँ आपको जो प्रधान है जी, हमारे यहाँ हमारे कार्य क्षेत्र में कोई योजना नहीं है सरकार की। हम अगर करते हैं एक छोटी सी निधि है जी, उसे अपनी कार्य योजना में खर्च कर सकते हैं। जी, बाकी इससे अलग सरकार देखो प्रचार प्रसार कर रही है अपना जी, उन चीजों को सब देख रहे हैं पर लेकिन ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि प्रधान सरकार की योजना को यहाँ पर लागू कर देगा। जी, वो अपना डाटा खुद उठाते हैं जी, खुद अपने सर्वे कराते हैं कहाँ पे क्या करना है। ना ही हमारे से वो कोई प्रस्ताव मांगते इस तरह का जी, और ना ही हमें इस तरह का कोई अधिकार है देने का। जी। तो वो हमारे पास निधि भेजते हैं हम उस निधि को खर्च करते हैं कार्य योजना के हिसाब से। तो कोई इस तरह की योजना आई है गांव में आपके पास तक पहुंची है सरकार की? बस ये टंकी वाली योजना है ऐसी और कोई योजना नहीं है। तो यानी कि सरकार जिस तरह से बड़े विज्ञापन चलाती है धरातल पे अगर बात की जाए तो तमाम चीजें पूरी नहीं होती पूरी नहीं हो पाती। अब आप ये देख लो हमारा छोटा सा गाँव है जी, जिसकी हमारी जो है राज्य वित्त की किस्त 40,000 रुपए आती है जी, और गांव का खर्च देख लो आपका 5,000 रुपए मान दे तो प्रधान का होता है 1 महीने का जी, 6,000 रुपए आपका सहायक का होता है 11,000 जी, और जब बाकी कुछ मेंटेनेंस हो जाता है आपका जी, और 1 शौचालय पे होता है लगभग 20,000 रुपए के करीब खर्च हो जाता है। जितनी हमारी निधि आती है उतना हमारा खर्च हो जाता है। तो हम 40,000 रुपए की निधि में क्या कर सकता है प्रधान छोटे गाँव में? गांव में अगर बड़ा काम कराना पड़ जाए तो किस तरह से आप लोग उसको करा पाते हैं? बस उस काम को जो है या तो हम इधर उधर सांसद हुए विधायक हुए उनकी मदद लेते हैं
जी उनसे कराएंगे, या फिर कुछ काम छोटे काम रोक के, जी छोटे काम रोक के उसके बाद में जो है क्या नाम बड़े काम करेंगे हम। जी हाँ, जब होंगे वो काम। तो जिस तरह से आपका जो गांव है बिल्कुल फुरकाजी नगर पंचायत से मिलता हुआ गांव है, लेकिन नगर पंचायत में अब तक नहीं शामिल है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हम चेयरमैन साहब से, अपने नजदीक के चेयरमैन साहब हैं हमारे ज़हीर फारूकी जी, उनसे आशा करते हैं कि वो हमारे गांव को भी नगर पंचायत में मिलाएं, कि ताकि गांव का ज्यादा विकास हो। जी, ग्राम पंचायत में इतना विकास नहीं हो पाने का, अगर हमारा गांव नगर पंचायत में मिल जाए तो गांव का अच्छा मॉडल बन जाएगा हमारा गांव। तो मोनू प्रधान जी एक युवा है, अब से पहले भी चुनाव आपने कभी लड़ा है? नहीं, ये शुरू का ही चुनाव था। तो पहले ही प्रयास में सफलता मिली? हाँ जी, पहले प्रयास में सफलता मिली, गांव वालों का सबका सहयोग मिला, प्यार मिला। जिस तरह से जनता का आपको प्यार मिला, आपका कहना है 80% लगभग वादे पूरे किए हैं जी, आने वाले समय में जनता किस तरह की उम्मीद आपसे रखे? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कैसी उम्मीद करते हैं, लेकिन वो जो भी कितने तैयार हैं, वो जो भी उम्मीद करेंगे उस उम्मीद में पूरा खरा उतरेंगे जी। किसान यूनियन से भी आप ताल्लुक रखते हैं जी, किसान यूनियन में आपका कैसा एंट्री है, किस तरह से किसान यूनियन में आपका? किसान यूनियन में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी, मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ जी, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितने भी ब्लॉक है हमारे जिले में जी। तो ये तो लोग ही बता सकते हैं, पर लेकिन सब ऐसा कहते हैं कि फुरकाजी ब्लॉक नंबर 1 है जी, तो यही प्रयास रहेगा कि नंबर 1 है तो नंबर 1 ही रहे जी, यूनियन में भी। लगातार किसान यूनियन के कार्यक्रमों में हमने देखा है आप एक अलग ही दल बल के साथ नजर आते हैं। बिल्कुल। ये कैसे आप कर पाते हैं, मतलब कहाँ से इतनी भीड़ लाते हैं? बस ये काम करने का जज्बा है, किसानों का जो है क्या नाम रुझान है राकेश टिकैत जी में जी। अगर हम किसी गांव में जाते हैं, पंचायत करते हैं, बताते हैं हम राकेश टिकैत जी ने हमें भेजा है भाई आपके बीच में, तो गांव वाले हमें बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार देते हैं जी। तो उस प्यार और सम्मान का ही ये नतीजा है जो इतना बड़ा हमारा काफिला चलता है जी। राकेश टिकैत जी के एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो एक उनका प्यार है जी, और उनका अच्छा व्यवहार है, इसी वजह से लोग इकट्ठा होते हैं। तो प्रधान जी अभी आने वाले समय में चुनाव की फिर आप तैयारी कर रहे हैं जी, तो अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं जी, जो विधायक हैं, सांसद हैं, आपके विधायक तो मंत्री भी सरकार में हैं जी, किस तरह की उम्मीद उनसे करते हैं आपके गांव में? क्या वो ऐसी बड़ी चीजें हैं जो की जा सकती है? कोई संदेश हमारे माध्यम से उनके लिए, सरकार के लिए कोई बड़ी मांग अपने गांव के लिए आप करना? मंत्री जी से अच्छा तालमेल है हमारा जी, बातचीत होती रहे जाते हैं, और हमारे वर्तमान में विधायक हैं, वो पहले भी रह चुके हैं। मंत्री जी से एक बड़ा यही चाह रहा हूँ, मैं मिला भी था उनसे, जैसा हमारा गांव उत्तराखंड बॉर्डर से शुरू होता है जी, प्रदेश का पहला गांव है जी, तो इस गांव की रोड पे जो भी कोई लोग आते हैं उसे पहचान होनी चाहिए कि ये हमारे मंत्री जी की विधानसभा का पहला गांव है जी। तो इसका बाहर से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा होगा जी, मेन रोड से, तो जैसे ही घुसेंगे पता लगेगा कि भाई हम मंत्री जी के क्षेत्र में आ चुके हैं। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव का बाहर से सौंदर्यीकरण कराएं, और पूरे प्रदेश में कोई भी आए वो उसे पता लगे कि अनिल मंत्री जी के क्षेत्र में हम आ चुके हैं जी। तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ में मोनू प्रधान जी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि जनता से जो वादे चुनाव के दौरान मैंने किए हैं उनमें मैं लगभग 80% खरा उतर पाया हूं, लेकिन जनता ही सच बताएगी कि प्रधान जी के द्वारा बताई गई बातों में कितनी सच्चाई है। जनता से भी हम चुनाव के समय इस गांव में फिर एक बार आकर जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने क्षेत्रीय विधायक जो सरकार में मंत्री भी हैं और अपने क्षेत्रीय सांसद जनप्रतिनिधियों से भी प्रधान जी को बड़ी उम्मीदें हैं। देखना होगा इनकी उम्मीदों पे इनके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि किस तरह से खरे उतरते हैं, और सरकार से भी बड़ी उम्मीदें यहाँ प्रधान जी लगाए बैठे हैं। फिर जल्द हाजिर होंगे और किसी जनप्रतिनिधि के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ध्यान।